हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष और आज आपके सामने एक पॉडकास्ट लेके आया हूं। और ये मेरे चैनल पर मेरा पहला पॉडकास्ट है और हम अपनी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पॉडकास्ट की, जहां पर हम लोग हेल्थ से रिलेटेड, जहां पर हम लोग सोशल इशू से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों को काफ़ी लोगों से जो कि अपने अपने फील्ड में बहुत ही परिचित लोग हैं उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं सुधार के लिए, क्या कर सकते हैं किसी भी तरह की बीमारी को खत्म करने के लिए। तो आज हमारे साथ पहले पॉडकास्ट में, पहले सीरीज में डॉक्टर नितेश हैं। डॉक्टर नितेश मेरे बड़े भाई भी हैं और लखनऊ से हैं और यहाँ आए हैं हमारे पास, हमें अपना समय दिया है, उसके लिए बहुत मैं इनका आभारी हूँ। और आज का पॉडकास्ट एक ऐसे टॉपिक पर है, एक ऐसे विषय पर है कि सब लोग उस विषय के बारे में जानना चाहते हैं, पर आपस में बात करने या किसी चीज को 10 लोगों के सामने बोलने में उनको बहुत ही शर्म आती है या संशय लगती है, या फिर वो अपने आप को थोड़ा सा ये चीज को लेके बहुत ही हिचकिचाते हैं। तो ये पॉडकास्ट आप सभी लोगों के लिए है, महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है और यंगस्टर्स के लिए भी है, क्योंकि जो इशू इस पॉडकास्ट में आप जानोगे तो सबसे ज्यादा यंगस्टर इस चीज से जूझ रहे हैं और वो अपनी समस्या को किसी से शेयर भी नहीं कर सकते और वो सर्च करते हैं यूट्यूब पर, वो सर्च करते हैं गूगल पर उस चीजों का इलाज, पर उनको वो मिल नहीं पाता या उनको वो रिजल्ट जैसा वो चाहते हैं वो मिल नहीं पाता और बाद में वो उस चीज को लेकर थोड़ा सा पछताते हैं। तो मैं आपको परिचय करवाता हूं जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट, लखनऊ से, बॉम्बे से, इंदौर से, सर के ऑल ओवर इंडिया तकरीबन 10 से 15 सेंटर्स हैं और ये हमारे साथ भी पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं। और आज मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि हम मथुरा में इस समस्या को दूर करने के लिए भी सर की सहायता ले रहे हैं और मथुरा में भी ये सेवाएं हम स्टार्ट कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी मरीज इस पॉडकास्ट को, जो भी व्यक्ति इस पॉडकास्ट को देख रहा है और अपनी अगर कोई भी संशय लेके मन में वो हमारे पास आता है तो मथुरा में डॉक्टर साहब हर 15 और 30 तारीख को मिलेंगे और अदरवाइज वो हमारे को डीएम कर सकता है, सर को कॉल कर सकता है और इस समस्या से निजात पा सकता है। तो ये समस्या क्या है, ये समस्या किस तरीके से हुई, क्या इसका निवारण है, कैसे हम इसको पहचानेंगे, तो इस समस्या का विषय है ईडी। यंगस्टर में ईडी, महिलाओं में या पुरुषों में जो आप बोलते हो गुप्त रोग, उसके बारे में, क्या इसका इलाज होगा, क्या इससे समस्याएं होती हैं, यंगस्टर किस तरीके से जूझता है और उसको किस तरीके से वो दूर कर सकता है। तो मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने इस फर्स्ट सीरीज में डॉक्टर नितेश सर का। सर अपने इस फर्स्ट पॉडकास्ट सीरीज में, हेलो सर, वेलकम हमारे इस फर्स्ट पॉडकास्ट में। तो थोड़ा आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नितेश प्रजापति, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटिक सेक्सोलॉजिस्ट हूँ और डॉक्टर आशीष जी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ क्योंकि हम पहली बार इस ब्रॉडकास्ट में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिशियल मैसेज हमारे थ्रू मिलेगा आपको। तो जैसा इनका पहला क्वेश्चन ये था कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ईडी का जो फुल फॉर्म होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसी के साथ एक एसोसिएट बीमारी पुरुषों में होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री मैच्योर एजुकेशन। दोनों को हिंदी में बोलते हैं लिंग में तनाव में कमी और जल्दी बीड का अस्खलन हो जाना। ये 2 मुख्य बीमारियां मोस्टली मेल्स में, पुरुषों में पाई जाती हैं और आजकल मोस्टली यंगस्टर्स में पाई जाती हैं। अब इसके बारे में बहुत सारे इसके कारण हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम से मेल्स को, यंगस्टर्स को, ओल्ड एज पर्सन्स को सफर करना पड़ता है। एंड बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँ कि यंगस्टर्स बेसिकली जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं उनके कुछ गलत आदतों की वजह से होती हैं। पहला मुख्य कारण ये होता है जिस तरह से वो लोग रेगुलर हस्तमैथुन्स करते हैं, पॉन्स की वेबसाइट पे रेगुलर वॉच में रहते हैं। और दूसरा कारण होता है मुख्यतः हार्मोनल डिफिशियंसी, जिसमें लिपिड की प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल का डीअरेंज हो जाना, टेस्टोस्टेरोन एक सेक्स हार्मोन होता है उसका डीअरेंज हो जाना, थॉराइड की प्रोफाइल में डीअरेंज हो जाना
और हमारे शरीर में मोटापा एक दूसरा तीसरा कारण होता है जिसे ओबेसिटी बोलते हैं। ये सब एसोसिएटेड बीमारी और एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, वर्कलोड, ये भी एक मुख्य कारण है इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस का। मैं आपसे सर ये पूछूंगा ये दर्शकों के लिए, क्या हर एक व्यक्ति या एक यंगस्टर जो तनाव में है उसको ये बीमारी हो सकती है? एब्सोल्युटली हो सकती है। अगर वो तनाव में है, तनाव का मतलब ये होता है कि अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी टेंशन, अननेसेसरी लोड अगर किसी मेल में है तो ये इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। और अगर उसकी लाइफस्टाइल में खान पीन की वजह से इस बीमारी का, बिल्कुल, अगर वो नियमित सोता है और नियमित खाना खाता है, नियमित उठता है और अपनी लाइफस्टाइल नेचुरल कॉल अगर वेल रखता है तो इसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो ये तो इम्प्रूवमेंट का आपने बताया कि अगर वो अपने खान पीन को थोड़ा चेंज करता है। आपके पास जो मरीज आते हैं वो जनरली यंग बच्चे होते हैं या फिर एक 30 से 50 साल का ग्रेड होता है? मोस्टली मेरे पास जितने भी लोग आ रहे हैं 20 साल से लगा के 40 साल के बीच के लोग आते हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा मेरे पास है 25 से 30 साल के बीच के यंगस्टर्स। तो सर आपके पास इस समस्याओं को लेके सबसे ज्यादा अगर 20 से 25 साल का या 30 का बंदा आ रहा है तो वो क्या समस्या लेके आता है? अच्छा क्वेश्चन है। मोस्टली रीजन रहता है जो उनके बैक ऑफ द माइंड रहता है, जो कि बहुत बताने में बहुत हिचकिचाते हैं, वो है मस्टरबेशन, हस्तमैथुन। दूसरा कारण है अननेचुरल काइंड ऑफ द लाइफस्टाइल जिसमें रेगुलर स्मोकिंग, कुछ नशे, एल्कोहल, और तीसरा मुख्य कारण है कि लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, वर्कलोड। ये तीन कॉमन मैंने बेसिकली देखी है यंगस्टर्स में, जो 25 से 30 के आसपास के लोग पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। और जो 30 से 40 या 50 साल की उम्र के होते हैं उनका क्या जनरली रहता है आपके पास? उनके पास भी सेम प्रॉब्लम रहती है कि सर मेरे कुछ बचपन में गलत आदतें थी और फिर फैमिली ऑर्गेनाइज होने के बाद कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल, हार्मोनल डीअरेंज एंड इरेगुलर लाइफस्टाइल, ये सब मुख्य वजह रहती है उनकी। तो ये तो हो गया लड़कों का। तो आपके पास फीमेल्स भी आती होंगी? फीमेल्स भी आती है। फीमेल्स में मोस्टली जनरली उनके हस्बैंड ही हम लोग को बताते हैं कि मेरी वाइफ को या मेरी पार्टनर को एक होता है कि सेक्स करने की इच्छा की कमी, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ या लेस फीलिंग ऑफ द लिबिडो। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं और कुछ लुब्रिकेशंस की प्रॉब्लम होती है जब सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, जब फीमेल्स में लुब्रिकेशंस नहीं आते हैं तो उसमें भी मेल पार्टनर्स को सफर करना पड़ता है। तो दो मुख्य कारण रहते हैं, एक लॉस ऑफ लिबिडो और लैक ऑफ लुब्रिकेशंस। तो इनका इलाज एक ही है या अलग अलग है? दोनों का इलाज अलग अलग है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज अलग है और फीमेल्स के अंदर जो लॉस है, जिसको हम लोग उसको हमारी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फीमेल सेक्सुअल एराउजल डिफिशियंसी, ये एक डिसऑर्डर होता है। इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग है। स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, या डेली लाइफस्टाइल में बहुत सारे लोग जंक फ्रूट्स खा रहे हैं, या ओबेसिटी हो गया, बिल्कुल दीज आर द मेन एसोसिएटेड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले स्मोकिंग इज आल्सो कॉज द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ओबेसिटी आल्सो कॉज द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, डायबिटिक होना, थायराइड होना, बीपी का होना, ये भी कहीं न कहीं सेकेंडरी टर्सरी मतलब कॉजेज है फॉर ईडी। तो हम अपने दर्शकों के माध्यम से आपसे ये पूछेंगे कि कोई बंदा किस तरीके से पहचाने कि उसको ये बीमारी हो रखी है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब इंसान, मतलब मैं बात करता हूँ एडल्ट की बात करता हूँ, जब कोई यंग होता है लाइक 18 से 20 साल, 24 साल, 25 साल, तो उस समय जो लिबिडो होता है, जो सेक्स करने की इच्छा होती है, उसके अराउजल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, फीलिंग्स बहुत आती हैं उसमें सेक्स अपोजिट पार्टनर को देखने के बाद। और दूसरा है कि जब ड्यूरिंग द इंटरकोर्स ऑन द बेड उनका जो इरेक्शन टाइम है वो थोड़ा ज्यादा होता है, एजुकेशन टाइम भी ज्यादा होता है, और प्लस रिपीटली इरेक्शंस उसमें फ्रीक्वेंसी जो है ज्यादा होती है। और जब ये सब चीजें नहीं होती हैं एक एज के बाद, कि जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई अपने वाइफ के साथ इंटरकोर्स करने गया, तो फर्स्ट टाइम उसका मूड हुआ,
इंटरकोर्स करने का। फर्स्ट टाइम प्रॉपर इरेक्शन होता है पेनिस का, एंड आफ्टर दैट इंटरकोर्स होता है रिपीटली, फिर दोबारा इरेक्शंस नहीं होते। वो चाहता है कि 2 घंटे में इरेक्शन हो जाए, जल्दी इरेक्शंस हो जाए, तो इरेक्शंस नहीं होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्राइमरी सिम्टम्स है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का होना। और मैं अलॉन्ग विथ आपको ये भी चीज बता दूं कि इस इन्फीरियरिटी से बचने के लिए मेल क्या होता है, हिडन रूप से मार्केट में चलने वाली दवाइयां होती हैं, बियाग्रा, मैनफोर्स, ये खाते हैं और इसको खाने से तो इंस्टेंट इरेक्शन मिल जाता है और पार्टनर को वो सामने वाला बंदा सेटिस्फाई भी करता है, प्रॉपर प्ले करता है। बट इसका एक जो साइड इफेक्ट होता है कि जैसे ही ब्लड की रफ्तार बढ़ती है, खून की रफ्तार बढ़ती है पेनिस में, तो वैसे जैसे इसका असर खत्म होता है वैसे ही विड्रॉल भी हो जाता है। तो इसकी वजह से एक और ईडी डेवलप हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वास्कुलोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस। तो इससे पेनिस और भी, लिंग भी और भी तनाव में कमी देखने को मिलती है जो व्यक्ति इन तरह की दवाइयों पर डिपेंडेंट होता है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक सर्जन भी आए थे, एक मेरे पेशेंट ही थे वो, हमने उनका ट्रांसप्लांट भी किया था। तो वो भी कुछ ही इन्हीं समस्याओं को बता रहे थे। तो उन्होंने मेरे को एक चीज बोला कि वो मैं जानना आपसे चाहूंगा कि मैं ये टैबलेट खाता हूँ और बाई चांस ये टैबलेट नहीं खाता, खाने के बाद मैं अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स नहीं कर पाता, तो ये टैबलेट मेरे सिर पे चढ़ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। इसका बेसिकली जो साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है और ये फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी होता है ये, तो ये क्या करता है, बीपी बढ़ा देता है। और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो सर का भारीपन होना, दोनों पैरों में, हाथों में झुंझुनाहट होना, जिसको टिंगलिंग बोलते हैं, भारीपन होना, ये जनरली रहता है 6 से 12 घंटे तक। ये अपने आप फिर सही भी हो जाता है, अपने आप ये सही हो जाता है। बट कहीं ना कहीं जब ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है तो कहीं ना कहीं खून मोटा होगा, खून मोटा होगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आने की समस्याएं बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं सिल्डेनाफिल नहीं लेना चाहिए। कहीं ना कहीं आप जो है हार्ट की बीमारियों को अवगत करा रहे हो या उसे बुला रहे हो इन फ्यूचर। तो सबसे पहले तो हमें ये पहचानना बहुत जरूरी है कि हमें ये बीमारी है या नहीं है। नहीं है, सबसे पहले तो यही है। तो अगर कोई बंदा सीधे सीधे में, जैसे आपने बहुत आसान शब्दों में समझाया, तो अगर किसी बंदे को सीधे सीधे शब्दों में जानना है कि उसको ये बीमारी है, तो वो अपने डॉक्टर से संपर्क करे। डॉक्टर से संपर्क करे। कहने का मतलब है कि उसकी जो इंटरकोर्स का जो प्ले टाइम है, सेक्सुअल एरोजल टाइम में अगर वो कहीं ना कहीं डिले हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो उस दौरान वो अपने आप को कैलकुलेट करेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, या उसकी बैड लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एक्सेट्रा, कोई भी नशा करता हो, या स्ट्रेस लेवल, लैक ऑफ स्लीप, या कोई बीमारी या फैमिलियल हिस्ट्री, व्हाटएवर जो भी है, उसे कंसर्न डॉक्टर से वो संपर्क करें। तो कंसर्न डॉक्टर हमारे इसमें डर्मेटोलॉजिस्ट हैं? हाँ, नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं जो बेसिकली इस तरह का इलाज करते हैं। दूसरा साइकेट्रिक्स भी होते हैं, एंड बाकी कुछ लोग आयुर्वेदिक लोग भी ट्रीटमेंट करते हैं। मैं किसी बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, बट आप कंसर्न कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। तो आयुर्वेदी, एलोपैथी या होम्योपैथी में इलाज एक जैसे ही है या अलग अलग इलाज? अलग है। होम्योपैथिक का पूरा देखो इतना मैं जानता नहीं होम्योपैथिक आयुर्वेद के बारे में, क्योंकि मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन इलाज है, लोग करते हैं इलाज, उनकी अपनी खुद की, आयुर्वेद वाले अपनी कुछ जड़ी बूटियां हैं, कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन है, होम्योपैथिक वालों की भी हैं और एलोपैथिक वालों की भी हैं। सबके अपने अपने मोड ऑफ द ट्रीटमेंट्स हैं। और आजकल जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा तेल चल रहे हैं या चटनी चल रही है, उनके बारे में? देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहूँ, चाहे शिलाजीत हो चाहे मूसली हो, जाहिर सी बात है ये सब एक तरीके से आपको एक्साइटमेंट देने का इफेक्ट का काम करते हैं। जब तक आप ये गोलियां खाएंगे तो आपके बॉडी में खून की रफ्तार बढ़ेगी, ताकत आएगी, तो कहते हैं घोड़े की चाल जैसी। तो बताते हैं ना शिलाजीत ऐसा ऐसा करता है, बॉडी बिल्डअप करता है। तो सिंपल सी ये कहीं ना कहीं इनसाइड हम दवाई खाते हैं तो ये हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, ये सब दवाइयां। और जब टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है तो हमारा लिबिडो बढ़ता है। बट ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये एयरटाइट डिस्फंक्शन या लिंग में तनाव की कमी की प्रॉब्लम को दूर करता है, ऐसा नहीं है। बट ये हेल्प करता है, बट ये एक 100% या ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है एयरटाइट डिस्फंक्शन के लिए। ये जो कपल चॉकलेट चलती हैं कि अगर आपको कुछ भी ऐसा करना है तो आप कपल्स को दे दीजिए, क्या ये आजकल चल रहा है कुछ सोशल मीडिया? दिस इज काइंड ऑफ लाइक इनहेंसमेंट थेरेपी, ओके, बट दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डिजीज। आपको प्ले करना, आप ये पी लीजिए, खा लीजिए, तो
दैट विल इंक्रीज द ओनली द ब्लड सर्कुलेशन, जिसमें आपको इरेक्शंस, मूड चेंजेस होंगे, बस नथिंग एल्स। तो इसका आप जो ट्रीटमेंट करते हैं वो ट्रीटमेंट किस तरीके का है? हाँ, ये बात अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बेसिकली जो मैं ट्रीटमेंट इसमें करता हूँ, मैं बिल्कुल इफेक्टिव एंड नेचुरल थेरेपी फॉलो करता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेटेड रिच प्लाज्मा थेरेपी, और बहुत ही प्रचलन में है, इसको बोलते हैं प्रिया पी शॉट या पी शॉट थेरेपी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी जिस पेशेंट का हमको ट्रीटमेंट करना होता है, उस पेशेंट का हम लोग ब्लड लेते हैं अराउंड 50 to 70 ml, उससे बनाते हैं हम लोग प्लाज्मा, और फिर उस प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है प्लेटलेट, उसको हम लोग अलग सेपरेट करके फिर उसके अंदर मैं कुछ अलग से जो कि ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, सिंथेटिक कोरियंस, मैं उसको उसके अंदर मिक्स करके फिर डबल फॉर्मुलेट करके फिर मैं जो है लिंग में उसको चारों तरफ इंसुलिन की सुई से लगाता हूं। तो उसका ये बेनिफिट होता है कि ये नेचुरल थेरेपी होती है। तो ड्यू टू द मास्टरबेशन, ड्यू टू द एजिंग, ड्यू टू द मल्टीपल एसोसिएटेड प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर काजेज, जिसकी वजह से पेनिस की जो मसल्स होती है, कार्पस कैवर्नोजा, तो कहीं ना कहीं उसकी मसल्स डैमेज हो जाती है, जिसके बोलते हैं सेल्स उसके डैमेज हो जाते हैं, और डैमेज होने के अंदर उसके अंदर मौजूद जो कैपिलरीज होती हैं, धमनियां हो जाती छोटी छोटी, जिसके अंदर खून बहता है, ब्लड बहता है, वो भी डैमेज हो जाती है। तो ये जो पीआरपी होता है, जो पी शॉट थेरेपी होती है, तो ये सेल्स को भी रिपेयर कर देती है और प्लस कैपिलरी को न्यू फॉर्मेशन कर देती है। इट मींस पेशेंट विल गेट द प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन अलोंग विद द गुड साइज। और आपको बताओ, एक अच्छी चीज बताओ, पी शॉट थेरेपी करने से पुरानी श्रिंक हुई साइज जो पेनिस की हो जाती, बार बार मास्टरबेशन करने से, स्मोकिंग करने से पेनिस की जो साइज और थिकनेस और लेंथ ये छोटी हो जाती है। तो ये भी पी शॉट थेरेपी करने से पेशेंट को ये चीज अचीव कर जाती है। इट मींस स्टोर द नेचुरल लेंथ जो एडल्ट में या यंग एज में होता है। तो ये कितने टाइम पर करानी चाहिए? हाँ, कुछ लोगों का ये कहना था सर 1 या 2 थेरेपी ले लूं मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं कहता हूँ 1-2 थेरेपी जो होती है वो मेंटेनेंस के लिए होती है कि आप एक बार करा लीजिए, आपका पेनिस अच्छा है और अच्छा हो जाएगा। बट अगर आप ईडी से सफर कर रहे हैं तो यू हैव टू टेक द मल्टीपल 6 to 8 टाइम्स। अगर आप 2 थेरेपी 3 थेरेपी करा लोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। आपको कंटिन्यू 6 to 8 सेशंस लेने पड़ेंगे 20 से 25 दिन के अंतराल पे। और आपको इसके साथ साथ एक अच्छी चीज और बताऊं, मैं एक थेरेपी और करता हूं, उसको बोलते हैं शॉक वेव थेरेपी, जो कि एक लो वेवलेंथ पे हम लोग शॉक वेव्स देते हैं। और शॉक वेव्स का काम क्या होता है कि जो पेनिस की मसल्स होती है ड्यू टू द मल्टीपल रीजन, वो मसल्स जो होती है कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। अब जैसे कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके अंदर खून बहना चाहेगा तो खून नहीं बहेगा, क्योंकि वो चीज कॉन्ट्रैक्टेड है। तो हम क्या करते हैं, शॉकवेव से उस मसल्स को रिलैक्स करते हैं, और प्लस शॉक दूसरा काम क्या करता है, ये धमनियां जो होती है कैपिलरीज, इसका भी रिफॉर्मेशन करता है। मतलब ये मसल्स को रिलैक्स भी कर रहा है और कैपिलरी फॉर्मेशन भी कर रहा है। तो मसल्स के रिलैक्स होने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात इरेक्शन बढ़ेगा, और ब्लड कैपिलरी के दोबारा बनने से ब्लड सर्कुलेशन और इंक्रीज कर जाएगा। तो आई एम गिविंग द कॉम्बिनेशन थेरेपी इन दिस पेशेंट। तो 8 से 10 थेरेपी हम लोग 6 to 8 थेरेपी कराएं। हाँ। ये उम्र के साथ भी चेंज होगा और ईडी के स्टेजेस के साथ भी चेंज? हाँ, अगर डायबिटिक पेशेंट होता है तो जनरली मैं प्रेफर करता हूँ तो 6-8 सेशंस आप लो ही लो, और उसके साथ साथ उनके शुगर को कंट्रोल किया जाता है। और कुछ एक्सरसाइज है मार्केट में, केजल एक्सरसाइज बहुत फेमस है, सुना होगा आप लोगों ने। तो केजल एक्सरसाइज यूट्यूब पे जो लोग बताते हैं, अब तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो बहुत 90% फेक रहता है। उसकी कुछ थेरेपीज होती हैं जो एनस की मसल्स को लेके हम लोग एक्सटेंड करते हैं, वो मैं प्रॉपर पेशेंट को एक्सप्लेन करता हूँ केजल एक्सरसाइज ऐसी कैसी करनी चाहिए। बट अगर डायबिटिक पेशेंट है, मोस्टली डायबिटिक पेशेंट ईडी के से सफर कर रहे हैं, तो ईडी पेशेंट के लिए मैं बेसिकली डॉक्टर साहब शॉकवेव, पी शॉट वो भी एडवांस थेरेपी, बोटॉक्स थेरेपी, और अलॉन्ग विद द मेडिकेशन एंड केजल एक्सरसाइज, ये देने से पेशेंट 60 to 80% पेशेंट रिस्टोर कर जाता है। मतलब 60 to 80% उसकी ईडी की समस्या खत्म हो जाती है, वो भी डायबिटिक पेशेंट पे। तो ये एक तरीके से मान के चलें परमानेंट इलाज है या फिर मेंटेनेंस जरूरी है इसमें? हाँ, देखिए परमानेंट इलाज तो है, आपका पेनिस का लेंथ विड्थ वो आपका रिस्टोर हो रहा है, दोबारा से आपका पेनिस अच्छे से काम करने लगा। लेकिन मैं आपको सही एक चीज बताऊं, ये कोई हम लोग ड्रग यूज नहीं कर रहे हैं, कोई केमिकल पदार्थ यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं आपके शरीर का ब्लड प्लाज्मा, जो कि नेचुरल है और आपके शरीर का ही लगा सकते हैं, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
सिवाय बेनिफिट के। तो इसमें मेंटेनेंस थेरेपी रहती है डॉक्टर साहब। हम लोग बोलते हैं कि बड़ा आप अगर नेचुरली रिस्टोर कर लेते हो तो आप 6 महीने में एक बार करा लो, साल भर में 2 बार करा लो, तो वो चीज मेंटेन रहेगी। क्योंकि देखिए आपकी उम्र मान लीजिए 40 साल 45 साल है और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन आपकी कहीं न कहीं एज बढ़ रही है। तो एज जाहिर सी बात है स्किन और हेयर पे बढ़ रही है, तो पेनिस के अंग पे भी बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि उसको हमें रिस्टोर करने के लिए आप मेंटेनेंस थेरेपी ले लो, वो एक नेचुरल थेरेपी है, तो कहीं ना कहीं एजिंग प्रोसेस को भी स्लो कर देता है। तो अगर किसी की नॉर्मल एजिंग भी बढ़ रही है और वो किसको मेंटेन भी चाहता है कि उसका ये पार्ट भी मेंटेन हो, जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास फेस के लिए आते हैं, हेयर के लिए आते हैं, मेंटेनेंस के लिए, तो अगर कोई बंदा हमारे पास इस समस्या के साथ भी आता है कि हमें अपने इस पार्ट का भी एक एंटी एजिंग चाहिए, तो भी एजिंग है ना, तो भी वो उस थेरेपी को ले सकता है। एंटी एजिंग से चेहरे की नहीं है या बालों की नहीं है, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट की है। तो मैं सर को बहुत ही धन्यवाद दूंगा और हम लोग आगे भी फ्यूचर में इस सीरीज को लेके सर के साथ कई सारे टॉपिक्स पे आएंगे। और मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा एज एडवाइस कि देखिए दोस्तों, मोस्टली मार्केट में कुछ लोग बैठे हुए हैं झोला छाप टाइप के डॉक्टर, वो परचून दे देंगे, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां दे देंगे, कुछ इधर उधर की दवाइयां दे देंगे। जब तक आप ये दवाई खाएंगे आपको हल्का फुल्का फायदा होगा, बाकी कोई फायदा नहीं होगा। आप इन सब तरीके के ट्रीटमेंट्स मत लीजिए, इसमें समय पैसा और कहीं न कहीं आपकी हेल्थ पे भी इशू होता है इन सब दवाइयों से। इन सब चीजों पे मत जाइए, आप मथुरा में आइए, डॉक्टर आशीष सर से कांटेक्ट करिए। मेरा अपॉइंटमेंट यहाँ पे रहेगा 15 तारीख 30 तारीख एवरी मंथ का, और मैं अवेलेबल मिलूंगा। मेरे कलीग हैं डॉक्टर सिद्दीकी, डॉक्टर हमीद, ये लोग मिलेंगे यहाँ पे आपको। और हम लोग पूरा पीस और थेरेपी, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पीस और थेरेपी से कोई नुकसान नहीं होता, 100% बेनिफिट होता है। ये हमारे शरीर का प्लाज्मा है, हम कोई दवाई यूज नहीं कर रहे हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर, वो एक तरीके का लेजर है जो आपके मसल्स को रिपेयर करता है, आपकी कैपिलरी रिपेयर करता है, और किजल एक्सरसाइज, इससे हम जो है स्टोर कर जाते हैं। और ये थेरेपी जो है एक सर्टिफाइड डॉक्टर ही कर सकता है, कोई झोला छाप टाइप का इंसान नहीं कर सकता। और आप फालतू के चक्करों में मत पड़ो, डॉक्टर से एक डॉक्टर आलम कहीं दीवारों पे लिखा है, इन सब चक्करों में मत पड़ो, कहीं ना कहीं आपके लीवर और किडनी पे डैमेज होगी दवाइयों को खाने से। तो सर हर 15 तारीख को और 30 तारीख को मथुरा में खुद पर्सनल मिलेंगे। सर के सपोर्टिंग स्टाफ डॉक्टर सिद्दीकी सर भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं, और सर आपको मिलेंगे और साथ में उनकी टीम भी पूरी मिलेगी और साथ में मैं आपको मिलूंगा। तो कोई भी बंदा आके इस प्रॉब्लम के बारे में जानना चाहता है, इसका इलाज जानना चाहता है और प्रॉपर तरीके से एक स्टेप वाइज मेथड से चलना चाहता है, ट्रीटमेंट होगा आपका, आप हमसे आके मिल सकते हैं। मथुरा में सर का सेंटर लखनऊ में, भोपाल में, इंदौर में, देहरादून में, बेंगलोर में। तो हमारा जो बेंगलोर का सेंटर है वहां पे भी सर महीने में 2 बार मिलेंगे। लखनऊ में आपको हर हफ्ते 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए सर आपको मिलते हैं। तो आप कहीं पर भी हैं, जहां से भी हमारा वीडियो देख रहे हैं और वहां जहां से भी अपना इलाज लेना चाहते हैं तो आप आसानी से मिल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये थोड़ा सा ज्ञान बहुत ही ज्यादा उपयोग करेगा। किसी भी तरह का आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एनी टाइम आप हम लोगों से पूछ सकते हैं और हम आगे भी सर के साथ सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड, और सेक्स के अलावा सर स्किन के भी स्पेशलिस्ट हैं। तो स्किन से रिलेटेड कोई भी अगर किसी को इश्यू है, सफेद दाग की समस्या, सोरियासिस, एक्जिमा और इस बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो स्किन संबंधित, तो सब चीजें सॉल्व हो सकती उसके लिए भी हम सर से हर हफ्ते एक अपना सीरीज लेके आएंगे और मुझे बहुत आशा है कि सब लोगों को फायदा होगा इस चीज से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज। आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। हाँ, तो अगर आपको दिल्ली जाने की या बम्बई जाने की जरूरत नहीं मिलेगी, वहां का डॉक्टर अब मथुरा में भी मौजूद हैं। आपके साथ क्या जरूरत है, बस मिलते हैं नए पॉडकास्ट सीरीज में। थैंक यू।